चैनल में फिर से बार। तो आज चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 9th का क्षितिज दो बैलों की कथा है ना। पहला क्वेश्चन है, दो बैलों की कथा नामक पाठ में जानवरों में सबसे अधिक बुद्धिहीन किसे माना गया है? तो इसका आंसर होगा गधा। अगला है, इस पाठ के आधार पर दो बैल हैं, उनके नाम है हीरा और मोती। इसका आंसर होगा हीरा और मोती। इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। दो बैलों की कथा हमें सीख दे रही है। क्या दे रही है? आज़ादी के लिए स्वयं लड़ना। ऑप्शन भी पढ़ते लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके कारण से सिर्फ आंसर ही आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पाठ के अनुसार गधे के गुण हैं सीधापन, हीरा और मोती की गहरी मित्रता का पता कैसे चलता है? उपरोक्त सही। इसमें आप ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को आप अच्छा से पढ़ लेंगे। अगला है, लेकिन किसी औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन है मोती का, गाय का, हीरा का या झूरी का? यह कथन है हीरा का। पाठ में उपस्थित बठिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है, इसका अर्थ है बुद्धिहीन व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, पाठ में हीरा और मोती का मालिक है कौन? तो हीरा और मोती का मालिक झूरी है। हीरा और मोती ने गाय को पूरे रास्ते परेशान किया क्योंकि उन्हें लगा उसके मालिक ने उन्हें क्या कर दिया? बेच दिया गया है ना। उन्हें लगा कि उनके मालिक ने, झूरी ने उन्हें गया को क्या कर दिया? बेच दिया। इसी के कारण गया झूरी का क्या लगता था? साला लगता था। क्या लगता था? साला अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूरी के ना चाहते हुए भी हीरा और मोती को बेचना पड़ा क्योंकि झूरी की पत्नी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन्हें पेट भर खाना भी नहीं देने देती थी। इसी के कारण उसे बेचना पड़ा। गया ने हीरा मोती को सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर ज़्यादा खर्च नहीं करता था। अगला है, इस पाठ के लेखक प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? 1936 में। हीरा और मोती गया के घर से पहली बार क्यों भागे? क्योंकि हीरा मोती को वहाँ सब कुछ पराया सा लगा और वह जगह उनकी नहीं थी। यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, यह कथन किसने और किससे कहे है ना? हीरा ने मोती से कहे। हीरा मोती को गाय के घर में कब अनुभव हुआ कि यहाँ भी उनकी देखभाल करने वाला कोई तो है? इसका आंसर होगा, जब रात के समय एक छोटी लड़की उन दोनों के मुंह में एक एक रोटी डालकर चली गई, तब उन लोगों को लगा दोनों बैलों को भूखा रखा गया। कितनों दिन तक? 7 दिन तक, 14 दिन तक, 2 दिन तक, 5 दिन तक। तो इसका आंसर होगा 7 दिनों तक। हीरा मोती और बाकी पशुओं को कहाँ बांधा जाता था? कांजी हाउस में। हीरा मोती की मदद उनके गले में बंधी रस्सी खोलकर की उस छोटी लड़की ने की। किस बात के अनुसार हीरा मोती कायर कहलाए? यदि वे सांड से डरकर भाग जाते हैं तब। हीरा मोती ने इस कहानी में कितनी बार भागने की कोशिश की है? 4 बार। हीरा मोती किस भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं? मुख की भाषा में। गधे के किन गुणों ने उसे ऋषि मुनियों की पद्धति दी है? सहन शक्ति। पशुओं में कौन सा गुण होता है जो मनुष्य में इनकी अपेक्षा कम है? मन के भावों को समझ लेना।
कांजी होश से हीरा और मोती को किसको बेचा गया? दड़ियल को बेचा गया। किसको बेचा गया? दड़ियल को। जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, यह कथन किसने कहे? दड़ियल ने कहे। लवारिस पशुओं को रखने की जगह को कहते हैं कांजी होश। गधा एक आध बार कुलेल कर लेता है ना, वैशाख महीने में। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व रही? बैलों का नाचना, बैलों का अपने आप घर आ जाना, बैलों का रोना, कोई अन्य। बैलों का अपने आप घर आ जाना। किसके कारण हीरा मोती ने नाद की ओर देखा तक नहीं? अपमान के कारण। सांड का क्या करता हुआ सांड क्या करता हुआ हीरा मोती की ओर आ रहा था, है ना, डोंकता हुआ। कांजी होश में हाजिरी लेने कौन आया था? चौकीदार। झूरी के दोनों बैल उसके प्रति किस भाव से रहते थे? प्रेम भाव से। गया के घर की एक छोटी लड़की उन दोनों बैलों को रोज रात को कितनी रोटी दी जाती थी? 2 रोटी। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ गए? झूरी के घर। गांव के इतिहास में कौन सी घटना अभूतपूर्व थी? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। झूरी के साले का क्या नाम था? गया। गया बजरंग सुखिया धनिया, है ना। लवारिस पशुओं को बंद करने का स्थान कहलाता है कांजी हाउस। झूरी के बैलों में नाद। इस तरह के आप सारे क्वेश्चन कर लिए। आप एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा, तो फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा।